नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिंह। मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और आज हम अपने कंटिन्यूअस जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके सेकंड पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने पिछले पार्ट में ये जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के साइंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फिर उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। But now we will discuss about the types of chemical reactions, and it is a very important topic with respect to the board examination. Board examinations में जो हम अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका वेटेज ज्यादा है। इससे श्योर शॉर्ट डायरेक्ट इस टॉपिक से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 जिन्होंने भी नहीं देखा है, पार्ट 1 का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ chemical reaction. So we will discuss about the types of chemical reaction. मतलब कितने types हैं? तो there are total 5 types of chemical reaction. The first one is combination reaction. Second one is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. And fifth one is oxidation and reduction, जिसको हम लोग कंबाइन में redox बोलते हैं, redox reaction. So these are the 5 types of chemical reaction. First one is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction reaction, which is also called redox reaction. Now हम लोग अब पांचों टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि इन पांचों रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं। Now we will discuss about the first type of chemical reaction, that is combination reaction. Combination reaction, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी विद सिंह अपने सिंपल लैंग्वेज के लिए जाना जाता है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में के लिए जाना जाता है। तो उस बेसिस पे अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके डेफिनेशन को जानेंगे ना सिंपल एंड हिंदी लैंग्वेज, तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक नए प्रोडक्ट का, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट और मोर reactants are those which reacts। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट वीडियो का लिंक है, आप उससे जाकर के पढ़ के आए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो when two or more reactants combine together to form a new single product is called combination रिएक्शन। आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब दो
या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। तो CaO plus H2O gives us CaOH2 प्लस हीट। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में इस एग्जांपल को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। चूना, आपने देखा होगा एक चूना का पाउडर आता है, ठीक है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में चूना कहते हैं। उस चूना में जब हम लोग पानी मिलाते हैं, जब वाटर को मिक्स करेंगे, तो उससे एक जेली लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ काफी हेवी क्वांटिटी में हीट भी वहां से रिलीज करता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, लाइम का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है, स्लेट लाइम इसको बोलते हैं, और इसके साथ हीट भी रिलीज होगा। तो ये एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट आप ले ले ताकि आपको ये आगे काम आए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैं आपको अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टूट करके, ब्रेक डाउन करके या डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि जब एक कोई सिंगल कंपाउंड है जिसको तोड़ा गया है, जो टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन अ सिंगल कंपाउंड breaks down to form two or more products is called decomposition reaction। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, मतलब जब एक कोई सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसी में हम लोग उस टाइप्स पे उसके एग्जांपल्स को भी समझेंगे। तो वो टाइप्स क्या क्या है डीकंपोजिशन के? फर्स्ट वन इज थर्मल। थर्मल का एग्जांपल देखेंगे 2FeSO4। मैं बैलेंस करते जा रहा हूं साथ साथ में इक्वेशंस को। इसका जब SO4 का जब FeSO4 में फेरस सल्फेट में जब हम लोग थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होकर के किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये इसका थर्मल टाइप का एग्जांपल हुआ। सेकेंड टाइप इज फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का हम लोग एग्जांपल देखेंगे 2AgCl gives us 2Ag plus Cl2। Now third one is electrolytic। इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे 2H2O gives us 2H2 plus O2। कॉमन एग्जांपल।
उसके बाद में एक बहुत ही यहाँ पे आपको एक याद करने वाली चीज है, सीबीएसई का फेवरेट एग्जाम्पल, फेवरेट क्वेश्चन है एजीसीएल। एजीसीएल क्या है? जब हम लोग सनलाइट को डायरेक्ट अपने आंखों से देख लेते हैं तो हमारे आंख के सामने थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाता है, वही ये इसका एग्जाम्पल है। Now we will discuss about the third type of chemical reaction, that is displacement reaction. Displacement reaction के हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के साथ डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसके जगह पे खुद आ जाता है। इसके अगर हम लोग डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन इसका होगा when more reactive element displaces the less reactive element from its compound is called displacement reaction. जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के साथ डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ we will discuss about the examples of displacement reaction. Zn plus CuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu। यहां पे हमने देखा कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो जिंक रिप्लेसेस द कॉपर फ्रॉम सल्फेट, सो इट मेक जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नाउ we will discuss about the fourth type of chemical reaction, that is double displacement reaction। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज जो है कुछ न हद तक डिस्प्लेसमेंट से मिलता जुलता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड के साथ डिस्प्लेस कर देता था, बट इन द केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या होता है कि जब दो कंपाउंड्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, व्हेन टू कंपाउंड exchanges their ions with each other is known as double displacement reaction। दो कंपाउंड जब अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहे हैं। जितने भी मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं सबका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते जाएंगे, ये सारी चीजें बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके। नाउ अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल्स हैं Na2SO4 plus BaCl2 gives us BaSO4। इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो रिलीज होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट पीपीटी क्या होता था वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे प्रेस करें और वीडियो को जाकर के देखें। उसमें आपको व्हाइट पीपीटी के बारे में प्रेसिपिटेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसमें बताया गया।
तो BaSO4 plus 2 NaCl. NaCl is a common salt. This is the example of double displacement reaction. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल स्टडी विद सिंह को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 8 से 12 तक के लिए या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए वीडियोस आते रहेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी स्टडी विद सिंह को शेयर करें और आप भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।